केन्जियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस मॉडल, दो पहले है ना, एक डिमांड सप्लाई, ये तीसरा ही हो जाएगा। केन्जियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस मॉडल। खोल ली हेडिंग? चल एक सवाल का जवाब दे। आपसे या सुने, आपके पास अगर 10,000 रुपये हो और आपका दोस्त आपके पास आए और आके कहे कि मुझे उधार चाहिए, आप उसको पैसे दे देंगे? बड़ा कोई जालिम दोस्त है यार तू उसका। अगर तो वो ट्रस्टवर्दी हुआ तो आप उसको उधार दे देंगे, और अगर वो आपसे कहे कि मैं तुम्हें पैसे साल के बाद वापस करूंगा, तो उसमें रिस्क बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बढ़ेगा किस चीज का? अकाउंटिंग में आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उसको इसके साथ जरा जोड़ते हैं। नहीं नहीं, डेट है, बैड डेट्स। बैड डेट्स होने के चांसेस होते हैं जब भी आप किसी को कोई सामान उधार पे देते हैं या कोई पैसे उधार पे देते हैं। बट अगर कोई घर वाला आपसे पैसे मांगे, फर्ज कर अम्मी ने पैसे मांग लिए, तो अम्मी को क्या कहेंगे? अम्मी मैंने अकाउंटिंग पढ़ी, आप बैड डेट कर देंगे, मैंने पैसे नहीं देने आपको, ऐसा करेंगे? वो तो कंफर्म है, वो तो देने से, वो तो रिसीवेबल के टाइम पे भी कंफर्म हो जाता है कि बस ये डेट मेरा बैड है। मगर आप सारे भूल जाते हैं वो जो बचपन से लेके आपको पालती आई हैं, वो जो इन्वेस्टमेंट आप पे कर रही हैं, अगर आप थोड़ा सा रिटर्न कर देते हैं तो क्या जाता है आप लोगों का? अच्छा खैर, केन्स ने कोई नई बात नहीं की। अभी तक हमने जितनी बातें देखी है ना, केन्स ने भी वही सारी बातें की हुई हैं। ट्रांजैक्शनल पर्पस क्या होता था? वो पैसा जो मैं अपने पास रख रहा हूं ताकि मैं डे टू डे ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर सकूं, तो केन्स ने भी यही बात की है। केन्स ने क्या कहा कि मेरा एक मोटिव क्या है? ट्रांजैक्शनल मोटिव, कि पीपल नीड मनी टू मेक रेगुलर पेमेंट्स फॉर देयर डे टू डे ट्रांजैक्शंस। ये अमाउंट इज यूज्ड फॉर देयर प्रिस्क्राइब्ड एक्सपेंडिचर्स, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू देयर नॉमिनल नेशनल इनकम। इसको आसान कर देते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू देयर डिस्पोजेबल इनकम। इसका टच बहुत ही खराब हुआ है। ये डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल है टू डिस्पोजेबल इनकम। ये कौन सा मोटिव है उसका? ट्रांजैक्शनल मोटिव। अच्छा, लाख रुपए सैलरी थी, उसी मिसाल का मैं वापस लेकर आता हूँ। 40,000 रुपये मैंने साइड पे कर लिया था कि ये मैंने अपनी ग्रोसरी वगैरह खरीदनी, मैंने पूरा महीना अपना खर्चा इस 40,000 से ही करना। अब अगर बैंक मुझे लालच देना शुरू कर दे कि जो तुम्हारे पास 40,000 रुपया है वो हमारे पास जमा करा दो, हम तुम्हें 50% का इंटरेस्ट दे देंगे, आप फिर भी वो 40,000 रुपये जमा नहीं कराएंगे। रीज़न? क्योंकि जब आपने पैसे जमा करा दिए वो सेविंग में चले जाएंगे, और आप सेविंग का पैसा फौरी तौर पे वापस रिकवर नहीं कर सकते। तो ट्रांजैक्शनल मोटिव के ऊपर इंटरेस्ट रेट जितना मर्जी हाई हो जाए, इसका कोई फर्क पड़ेगा? लिख लें, ट्रांजैक्शनल मोटिव लिख लें। अच्छा, इसका कर्व कैसे बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल?
वर्टिकल बनेगा, वर्टिकल बनेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आप कहाँ पे रख रहे होंगे, एक्स पे या वाई पे? इंटरेस्ट रेट कहाँ पे रखेंगे, एक्स पे या वाई पे? मैंने मुश्किल बात कर दी। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हो और यहाँ पे हो मनी सप्लाई, तो मुझे जितना मर्जी इंटरेस्ट दे दो, मैं वो पैसा तुम्हें जमा नहीं कराऊंगा। तो ये हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल? वर्टिकल। ये भी साथ बना लीजिएगा। हाँ जी, हो गया? जी सर। फिर लाख में से 40 मैंने साइड पे कर लिया ग्रोसरी मेजर्स के लिए। केन्स कहता है ग्रोसरी के अलावा एक और भी अहम चीज होती है, तो मैं उसके लिए भी पैसा अपने पास संभालना चाहिए। प्रिकॉशनरी मोटिव्स, दवाइयाँ, मेडिकल खर्चे, वो किसी भी टाइम पे अराइज हो सकता है, तो हमें पैसा उसके लिए भी जोड़ना चाहिए। ये इमरजेंसी कामों के लिए होता है। मगर क्या फॉर श्योर होता है कि महीने के अंदर लाजमी बीमारी आएगी? नहीं। मगर क्या आने की प्रोबेबिलिटी होती है? यस। तो ये वो पैसा है जो कि आप बचा तो रहे हैं, मगर अगर बैंक थोड़ी सी भी आपको लचक दे, कोई थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, तो आप उस पैसे को हल्का सा सेविंग अकाउंट में या बैंक के पास रखवा सकते हैं, क्योंकि नीड है, मगर इतनी ज़्यादा करंट नीड नहीं है। ज़रूर तो कुछ बैंक्स के इस तरह के अकाउंट्स होते हैं जो कि होते सेविंग्स ही हैं, मगर उनमें फैसिलिटीज़ करंट अकाउंट वाली होती हैं। हाँ, चूँकि आपको करंट वाली सेविंग्स करंट वाली फीचर्स मिलते हैं, तो उसमें जो इंटरेस्ट होता है वो रिलेटिवली बाकियों से कम होता है, क्योंकि आपको उन्होंने फैसिलिटी दे दी कौन सी, करंट अकाउंट वाली। तो ये मोटिव कौन सा होगा? प्रिकॉशनरी मोटिव। पीपल होल्ड देयर मनी फॉर एमरजेंसी परचेजेस सच एज एक्सीडेंट और डिजीजेस। ये भी इनवर्सली रिलेटेड होगा टू मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट हमें दे रहा होगा बैंक, उतना ही ज़्यादा वो हमारे पैसे को होल्ड करेगा, और हमें तो होल्ड इतने टाइम के लिए करवाना नहीं है, तो हम कम इंटरेस्ट के ऊपर कुछ पैसे वहाँ पे रखवा सकते हैं। ये बात समझ आई? हम कम इंटरेस्ट के ऊपर ये पैसा वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रखवा सकते हैं। फिर तीसरा मोटिव होता है स्पेकुलेटिव मोटिव। ये वो पैसा है जो कि ना ट्रांजैक्शनल में आता है, ना प्रिकॉशनरी में आता है। ये वो पैसा है जो कि मैं वाकई में बचा रहा हूँ, ये मेरी एक्चुअल में सेविंग्स है। ये मेरी क्या है? एक्चुअल में सेविंग्स है, और मेरी इंटेंशन यही है कि मैंने इस पैसे को इन्वेस्ट ही करना है। मेरी इंटेंशन, जो नीयत है, वो यही है कि मैंने इस पैसे को लाजमी क्या करना है? इन्वेस्ट ही करना है, इन्वेस्ट ही करना है फ्यूचर में, ताकि मैं फ्यूचर में मज़ीद इस पैसे से पैसा कमा सकूं, इस पैसे से पैसा कमा सकूं। तो ये भी इनवर्सली रिलेटेड है टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे ज़्यादा अगर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, तो मैं ज़्यादा पैसा स्पेकुलेटिव में डाल दूंगा। डन? तो टोटल मनी या टोटल डिमांड फॉर मनी केन्स के मुताबिक
इन तीनों का सम है, ट्रांजैक्शनल, प्रिकॉशनरी, और इन तीनों को आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, और डिमांड फॉर मनी से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो आपको मिल जाएगा केन्जियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस मॉडल। क्या मिल जाएगा आपको, केन्जियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस मॉडल। जाए घूम के आए, 15 मिनट के बाद आइएगा।